परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञाने परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाव पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाभ स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं मन प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश। इष्टोपदेश नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा हमारी चल रही है कुछ निमित्तों के संबंध में। बात ये थी कि सुपरवेद विज्ञान में गुरु के उपदेश को एक कारण कहा, गुरु के उपदेश से वो सुपरवेद विज्ञान आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो सकता है। तो फिर पूछा गया कि गुरु कौन है, तो कहा आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्यों है आत्मा ही आत्मा का गुरु? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आत्मा ही आत्मा का गुरु क्यों है? ममता भाभी। अपना कल्याण चाहता है, मोक्ष का उपाय बताता है और उसे जोड़ता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो स्वयं का आत्मा ही आत्मा का कल्याण चाहता है, हिताभिलाषी स्वयं का, और फिर हित का बोध कराने वाला भी वो स्वयं ही है, वही अपने कल्याण को बताता है, और उसमें हित में लगाने वाला जोड़ने वाला वो भी स्वयं ही है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो जब आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो बाहर में गुरु क्यों कहते हैं, और फिर बाहर के गुरु क्या है? तो कह रहे हैं कि वो जो बाहर के गुरु हैं वो निमित्त मात्र होते हैं। 35 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 88, 88 नंबर का पेज है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करके चर्चा प्रारंभ करते हैं आगे। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रं मन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत् अज्ञ न पावे विज्ञता नहीं विज्ञता पर तो मात्र निमित्त है जो गति में धर्मांस। यदि आप कहते हो आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो हमको तो गुरु ज्ञान कराते, जो गुरु है वो हमको ज्ञानी बनाते। गुरु ने ही हमको इतना ज्ञान दिया। तो कह रहे हैं कि किसी अज्ञानी को कोई गुरु ज्ञानी बना सकता नहीं, और कोई ज्ञानी है तो उसको कोई दुष्ट व्यक्ति मिलके अज्ञानी बना नहीं सकता है। तो फिर क्या है ये गुरु?
ये गुरु है वो केवल निमित्त मात्र है। जिस प्रकार गति में जीव और पुद्गलों के गमन में धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र है, तो वो जो जीव और पुद्गल की गति में धर्मास्तिकाय निमित्त है, वो कौन सा निमित्त है? हमने निमित्तों के भेद प्रभेद पढ़ लिए। जीव और पुद्गलों की गति में धर्मास्तिकाय जो निमित्त है वो कौन सा निमित्त है? अरे निमित्त की बात चल रही है। हाँ बोलिए सरोज आंटी, चालू करिए आवाज। जीव और पुद्गलों की गमन में आवाज चालू करिए। एक मिनट रुकिए सरोज आंटी, आवाज चालू। उदासीन निमित्त है। हाँ, जीव और पुद्गलों के गमन में धर्म द्रव्य कैसा है? उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त है मतलब कि वो उसको इच्छा भी नहीं है और खुद तो चलता ही नहीं कि चला के ले जाए, पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाए। ना क्रिया है ना इच्छा है, तो मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई चलता हो तो उसको क्या, और कोई नहीं चलता हो तो उसको क्या। इसका नाम है उदासीन। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान कराने में गुरु है, धर्मास्ति कायवत कहा है। धर्मास्ति कायवत का मतलब अकेला निमित्त मात्र, उदासीन निमित्त है। यद्यपि गुरु प्रेरक निमित्त ही दिखते हैं, लेकिन वहां पर उदासीन क्यों बताना है कि वो धर्मास्ति का क्या कर सकता है? जो जीव और पुद्गल स्वयं चलता है तो चलने में निमित्त हो जाता है। जो जीव और पुद्गल स्वयं नहीं चल रहा है तो चलने में निमित्त नहीं होता है। अभी धर्म कोई ले रहे ना अपन एक कोई, ऐसे ही गुरु क्या करते हैं? गुरु में इच्छा है और क्रिया है, इसलिए वो प्रेरक निमित्त है। वो एक अलग मैटर है, उसको भी साइड में रखो। लेकिन जो बच्चा, जो विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है, स्वयं पढ़ के लिख के आता है, एग्जाम में याद करता है और एग्जाम में लिख के आता है अपनी आवाज 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 नहीं आ रही है अब आ रही। अभी थोड़ा बहुत वैसे। हाँ नेटवर्क आ तो रहा है अनस्टेबल, थोड़ी देर में हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं वो तो खुला ही है दरवाजा। तो गुरु ने पढ़ाया, तो गुरु अगर पढ़ाता हो और प्रेरक निमित्त है तो घुस घुस के पढ़ाता हो, प्रेरक है ना, इसको इच्छा है और ये क्रिया भी करता है। तो गुरु किसी में ऐसे कोई, ये विद्यार्थी कोई शीशी तोड़ ना ढक्कन खोला भर दिया, ज्ञान कोई ऐसा थोड़ी ना कि भर दिया जाए। वो गुरु ने पढ़ाया, शास्त्र ने से पढ़ा, लेकिन फिर भी जिसके उपादान में जो योग्यता होती है उसके हिसाब से काम होता है। तो वो जैसे गति में धर्मास्ति का है, उदासीन है। उदासीन का मतलब है वो लगता नहीं है कि खींच के करा दे, हाँ जबरदस्ती नहीं करा सकता। ऐसे ही ये हमको ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान होने में भी जो गुरु है वो उदासीन और प्रेरक की अपेक्षा से हम उसको प्रेरक कहते हैं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती खींच कर किसी को, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। शिव भूति मुनिराज मुनि संग में रह रहे हैं, मुनि हो गए और वो इतना पढ़ा रहे हैं आचार्य महाराज, सबको पढ़ा रहे हैं, इनको क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? इनको मारुष और मातुष यही नहीं याद हो रहा है, इसलिए गुरु नहीं कर सकते हैं। आज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता है, और कोई विद्वान हो इसका हम सारा ज्ञान गायब कर देंगे, तो कैसे कर दोगे? और यहाँ तो अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता है, मतलब अज्ञानी, ज्ञानी शब्द के भी 3 अर्थ होते हैं। ज्ञानी शब्द के 3 अर्थ, कौन कौन से 3 अर्थ? सुशीला आंटी, ज्ञानी शब्द के 3 अर्थ कौन कौन से? अरे बोलिए अनिता आंटी, वही अपेक्षा है और क्या अपेक्षा है? एक तो ज्ञान इस तरह से कि जीव में त्रिकाल ज्ञान रहता है, निगोजा जीव में भी ज्ञान है। एक तो ज्ञान इस तरह से, दूसरे सम्यक दृष्टि, मतलब जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी और जिसमें ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। तो जीव द्रव्य ज्ञानी, बाकी के 5 द्रव्य अज्ञानी है। हाँ,
दूसरा और दूसरा है सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। अज्ञान। सम्यक जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, परद्रव्यन्ते भिन्न, आप रूप को जान बनो, तो वो ज्ञानी, और जो अपने आप को नहीं जानता वो सब अज्ञानी। तो सम्यक दृष्टि सारे जीव ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ये जीवों में ही विभाजन किया, वो विभाजन किया था 6 द्रव्यों में। हाँ, तीसरा और तीसरा केवल ज्ञान की अपेक्षा से छदमस्त ज्ञानी जो है वो अज्ञानी है। हाँ, छद्मस्त है वो अज्ञानी, अल्प ज्ञानी। अल्प, जो अल्प ज्ञानी है, छद्मस्त है, वो सब अज्ञानी, और केवल ज्ञानी ही ज्ञानी। ये 3 तरह के ज्ञानी कहते हैं। तो तीनों तरह के ज्ञानियों पे अपन ये ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते और अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। तो जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञानी नहीं है, 5 द्रव्य, कितना गुरुजी पढ़ा है इसको चौकी को, ये पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, ये सुनती है कि नहीं सुनती, ये मोबाइल लैपटॉप, ये शास्त्र अपने आप में है तो पुद्गल ना। ये ज्ञानी, ये जीव हो गया क्या, इसमें ज्ञान आ गया। ऐसे उदाहरण देते हैं कई बार, ये माइक रोज बोलता है, रोज सुनता है, माइक लगा रहता है ना प्रवचन का आगे, इस माइक को तो कितना क्या, एक भी शब्द नहीं छूटता, बिल्कुल सारे शब्द उसमें घुसते हैं, तो वो ज्ञानी हो जाएगा। ये कुर्सी टेबल जो जो चीजें यहाँ रखी हैं, कि कितना ही गुरुजी पढ़ाओ और कितना ही अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, अज्ञानी को ज्ञानी, एक तो ऐसा। और दूसरा वही कि जो मिथ्या दृष्टि है, कितना ही उपदेश दो, लेकिन जो अपना मिथ्यात्व नहीं छोड़े, खुद ही अपना गुरु होकर, तो गुरु उसको ज्ञानी नहीं बना सकते। मारीची को कम गुरुजी मिले थे, तीर्थंकर जैसे, खुद के दादाजी तीर्थंकर, फिर भी वो उस समय अज्ञान दशा थी, मिथ्यात्व रूप दशा, तो उसको ज्ञानी नहीं बना सके। अनंत ज्ञानी मिलकर भी, अनंत ज्ञानी मिलकर भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। अनंत तीर्थंकर मिलकर भी, यह है उनका उदासीन बना। यद्यपि जीव हैं तो प्रेरक दिखते हैं, लेकिन निमित्त वास्तव में एक्चुअल में होते ही उदासीन। निमित्त इज इक्वल्स टू उदासीन। कार्य के होने में वो न्यूट्रल है, उदासीन है, उसको कोई किसी निमित्त किसी का नाम नहीं है, लेकिन किसी उसको कोई इच्छा नहीं है, उसको कुछ मतलब नहीं है, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, क्या फर्क पड़ना है, इसलिए वो उदासीन ही है। निमित्त का मतलब यहाँ निमित्त जो कहा है ना, निमित्त मात्रम, और जो उदाहरण दिया है गदेर धर्मास्ति का है, वहां निमित्त मात्र को उदासीन बना दिखा है। सब निमित्त यानी कोई भी जो भी निमित्त है, वो तो उदासीन का मतलब है न्यूट्रल है। न्यूट्रल समझते ना, मतलब ना इस साइड झुक रहा है ना उस साइड झुक रहा है। कार में गियर होता है न्यूट्रल गियर, न्यूट्रल गियर मतलब न्यूट्रल है, मतलब गियर ही नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, कहीं नहीं, न्यूट्रल है, ऐसा। तो दो हो गए अपने अज्ञानी और ज्ञानी वाले। अब केवल ज्ञानी ज्ञानी, तो कौन किसको केवल ज्ञानी बना सकता है, कौन किसी, कोई किसी को केवल ज्ञानी बना सकता है। कोई गुरुजी उपदेश देते होंगे 12वें गुण स्थान में जाके, 10वें गुण स्थान में जाके, भैया आप केवल ज्ञान प्रकट करो, तो वो किसी अल्प ज्ञानी को कोई दूसरा गुरु वो केवल ज्ञानी नहीं बना सकता। और जो केवल ज्ञानी हो गए, उसको कोई अज्ञानी बना दे, उनको भी कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए, उनको कोई अज्ञानी बना दे, कि कर्म का उदय बना देता है। ये कर्म का उदय तो निमित्त मात्रम है। तुम स्वयं, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्वरूप से च्युत होकर और परद्रव्य का लक्ष्य करता है, तो उसकी उस अज्ञान दशा में कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। निमित्त कहा जाता है मतलब कर्म ने बनाया नहीं है, ठीक है ना। तो कोई ज्ञानी को अज्ञानी बना नहीं सकता। कोई कर्म का उदय भी सम्यक, शायद सम्यक दृष्टि को बना दे कर्म का उदय। कर्म का उदय यदि ज्ञानी को अज्ञानी बनाता है, मिथ्यात्व कर्म का उदय ज्ञानी को अज्ञानी बनाता है, तो शायद सम्यक दृष्टि को बना दे कि उसके आ जाए। और फिर अगर बना सकता हो तो सिद्ध भगवान के पास कर्मों की, उनके आसपास कार्मण वर्णाओं की कमी है क्या? चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे अनंत भगवान हो, कोई भी हो, सारे लोक में भरी पड़ी है, तो बना दे वो उनको ज्ञानी को अज्ञानी।
नहीं बना सकता। ऐसे ही ये उल्टे चले अब अपन अज्ञानी ज्ञानी वाले, समझ में आया? तीन तरह के ज्ञानी देखे ना, पहले जीव अजीव जड़ चेतन वाला, फिर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि वाला, और तीसरा अल्प ज्ञानी और केवल ज्ञानी वाला। तो इसमें अपन ने देखा कि किसी ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। कोई पुद्गलों को ज्ञानी नहीं बना सकता, धर्म धर्माकाश काल को। कोई मिथ्या दृष्टि को पकड़ के सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी नहीं बना सकता, और कोई अल्प ज्ञानी को पकड़ के केवल ज्ञानी नहीं बना सकता। अब ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता, इसके लिए अपन ने उल्टा चला कि कोई केवल ज्ञानी को कोई बना सकता है अज्ञानी, कोई कर्म के उदय कुछ नहीं बना सकते हैं कोई भी। केवल ज्ञानी भगवान के पास कोई कितना ही आके प्रचार कर ही नहीं सकता है। पहली बात तो उनके वहां समावेशन में अंदर कोई मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व का किसी भी तरह से वहां पोषण अंदर नहीं हो सकता है, बाहर जाके कर। हाँ, वो तो है ही अकर्ता। अभी तो अपन यही देख रहे हैं ना, अभी निमित्त भी कोई कर दे वो चीज देख। फिर कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, उसको कोई अज्ञानी बना सकता है। जैसे अनंत ज्ञानी मिलकर एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। अनंत अज्ञानी इकट्ठे हो जाए और हम सब ठान ले, अनंत तीर्थंकर ठान ले आज तो मैं इसको ज्ञानी बना के ही छोड़ूंगा, हम तो सारे मिलके, तो अनंत तीर्थंकर भी मिल जाए तो एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। ऐसे ही अनंत अज्ञानी मिल जाए, आज इस ज्ञानी को, जैसे ऐसा होता है ना कि इसको ये बहुत व्रत ये करता है, जरा इसको भ्रष्ट करेंगे, तो ऐसे पिक्चर्स में दिखाते, उसको शराब पिला देंगे, कुछ कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। तो ऐसे ये अनंत अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को, सिद्ध भगवान के वहां अनंत सिद्ध हैं सिद्धालय में, और अज्ञानी कितने हैं वहां पर? वहां सिद्ध भगवान के आसपास अज्ञानी है कि नहीं कोई? अनंत निगोदिया जीव भी तो है, वो सब अज्ञानी तो है, तो वो सब मिलके उनको करा दे, अज्ञानी बना दे, कि सिद्ध भगवान मिलके उन निगोदियाओं को ज्ञानी बना दे। वहां एकदम एकदम ऐसा क्लियर वस्तु की व्यवस्था दिखाई दे रही है, एकदम क्लियर है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, कोई किसी का क्या करे और कोई किसी का क्यों करे। तो अनंत अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। अब ये देखो जो 6 द्रव्यों में जो रेशो देखा अपन ने 5:1 का, कि एक तो है ज्ञानी और 5 है अज्ञानी, तो किसकी मेजोरिटी है दुनिया में? मेजोरिटी किसकी है विश्व में? अज्ञानियों की मेजोरिटी है। वैसे भी पुद्गल कितने जीवों से बहुत ज्यादा अनंत गुने हैं, पुद्गल बहुत ज्यादा अनंत गुने हैं, तो पुद्गलों का साम्राज्य है, और पुद्गलों के बीच में रह रहे हैं, पुद्गल के साथ एक में होकर रह रहे हैं, एक क्षेत्रावगाह रूप से, संश्लेष रूप से। तो फिर ये अनंत अज्ञानी मिलकर एक चेतन जीव को जड़ अज्ञानी बना सकते हैं क्या? बना दिया क्या? नहीं बना सकते। साथ साथ रहते कि ये साथ ऐसा होता है ना, जिस डब्बी में हींग रखा, मतलब हींग रखा है एकदम पैक, बिल्कुल सील पैक, लेकिन उसको हमने किसी डब्बे में रख दिया, तो क्या होता है उस डब्बे में, और खुला छोड़ दो तो पूरे कमरे में सब जगह उसकी खुशबू फैल जाती है। अब उस डब्बे में हींग तो हटा दिया, खूब उसको धो दिया, मार दिया, अब उसके बाद उसमें बादाम भर दो आप, अच्छी चीज बादाम नहीं, तो वो हींग ने कर दिया ना, हींग ने कर दिया ना कि वो सब उसमें जिसमें योग्यता होती है ना उपादान कर, उसी में होता है, हर किसी में नहीं होता। तो ये पुद्गलों के साथ भरा मिला मिलाया है, तो थोड़ा सा स्पर्श गंधवर्ण जीव में थोड़ा सा कुछ आ जाए, नहीं होता है। ये यहाँ बता रहे हैं, इस श्लोक में जो बता रहे हैं, बहुत बहुत गहरी बात। देखो, नाग्यो विज्ञत्वम आयाति विज्ञो नाग्यत्वम रक्षति, ये इस लाइन की व्याख्या किया जब अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है, निमित्त मात्रम है,
अब निमित्तों के भेद प्रभेद पढ़ा दिए तो आप प्रेरक ढूंढने लग जाओगे। निमित्त तो प्रेरक भी होते हैं कि सब निमित्त उदासीन ही होते हैं। निमित्त इज इक्वल्स टू उदासीन। अब उस उदासीनों में ही हम प्रेरक ढूंढ लेते हैं कि उदासीन में ये प्रेरक है, ये उदासीन है। वास्तव में निमित्त मात्रम उदासीनम, उदासीन ही होते हैं। गतेर धर्मास्ति कार्यवत। देखो अपन ने अब चर्चा तो काफी कर ली अंतरंग बहिरंग और उदासीन प्रेरक की। अब टीका चालू कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 88 पे ही है टीका। भद्र अज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य अभव्यादि जीव धर्माचार्य आदि के हजारों उपदेश से भी विज्ञत्व को, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक समय सार में गाथा है, 200 के आसपास है, 201 या ऐसा कुछ गाथा है। गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़ कर भी अभावी प्रकृति ना तजी। जैसे सांप को कितना ही गुड़ दूध पिलाओ, मीठा, गुड़ दूध का मतलब क्या है? मिठाई, खूब मीठा पिलाओ खिलाओ उसको, लेकिन फिर भी उगलेगा क्या? अमृत पिलाओ सांप को, मिठास का मतलब होता है, अमृत का मतलब होता है मिठास। अमृत मतलब बहुत अच्छा मीठी चीज, मिश्री, ऐसा अमृत। तो वो इतनी मिश्री खिलाओ, गुड़ खिलाओ सांप को, लेकिन फिर भी क्या होगा? वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, जहर ही बनाएगा। वो जो प्रोडक्शन करेगा वो जहर का ही होगा। ऐसे ही त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर, खूब शास्त्र पढ़े, सब अंग पढ़े, 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं जाने। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया। इतने शास्त्र पढ़ ली, शास्त्रों से ज्ञान होता है ना, शास्त्र ज्ञानी बनाते हैं ना। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए तो भी कह रहे अभवी प्रकृति ना तजे। अभव्य जीव जो है वो प्रकृति मतलब अपना अभव्य का अभव्यपना, प्रकृति मतलब स्वभाव। कितने ही शास्त्र पढ़ ले, भली भांति, भली भांति मतलब खूब अच्छे से पढ़ ले, रट ले, सब कर ले, लेकिन अभव्य है तो अब बताओ उसको बनाओ विज्ञ। कितने गुरु लग जाएं, सारे दुनिया के टॉप लगा दें उसके साथ। हाँ नवीग्रह समोषण में नहीं जाते। हाँ 7वीं भूमि से आगे अभव्य जीव नहीं जा सकता, वहां पे फिर उसकी आंखें अंदाजा हो जाएगी। वहां पे वो जो स्तूप है 7वीं में समोषण में, ये पूछे अभव्य समोषण में जाता है कि नहीं जाता है। तो ऐसे कहो तो जाता है 7वीं भूमि तक, लेकिन जहां दिव्य ध्वनि गंध कुटी है वहां नहीं पहुंच पाता। वहां पहुंचते उसके आगे अंधा सा हो जाता है, फिर वो लौटता है, फिर मतलब एक्चुअल में अंधा नहीं होता है, पर वो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा तो क्या करे, चलो खत्म, ऐसा। कह रहे तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य, जिसको तत्व ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता उसके लिए अयोग्य है, अयोग्य है, डिसेबल है, एबल ही नहीं है। अभव्य कौन है? तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, भेद विज्ञान की उत्पत्ति के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र की उत्पत्ति के लिए वो डिसेबल है, एबल ही नहीं है, अयोग्य है। तो भी इसलिए बोल रहे हो उसका स्वभाव। अब वो थोड़ू मूंग है, खूब भिगोया, खूब भिगोया, गर्म पानी में भिगोया और फिर खूब कुकर में सीटियां लगाई, अब इतना तो कर दिया, फिर क्यों नहीं सीजा? कि उसका स्वभाव ही है ना कि सीज ही नहीं सकता है। अब पत्थर को लगाओ आप सीटियां, अगर कुकर सिजो देता है, कुकर में चीजें सीजना तो समझते हैं ना, सब सीजना ही बोलते हैं ना, पकना, तो पत्थर भर दो और फिर सिजो। हम आंवला उबालते हैं, मान लो गुठली से डाल दिया आंवला, तो आंवला ऐसा हलवा हो जाए, खूब ज्यादा सीटियां दे दी, आंवले का हलवा हो जाए, और गुठली का हो जाए हलवा। कि हमको गुठली का भी करना है तो लगाए जा रहे हैं, सीटियां लगाए जा रहे हैं, नहीं होगा ना। उसका प्रकृति का स्वभाव है। भली भांति पढ़े, भली भांति सीटियां लगाई हमने, तो भली भांति शास्त्र पढ़े,
हाँ, इसीलिए कहते हैं प्रायोगिकता लब्धि तक भी पहुंच जाता। तो प्रायोगिकता लब्धि की अपन ने सारी देखी कि क्या क्या स्थिति, कैसी कर्मों की स्थिति अंत कूड़ा गुड़ी सागर तक पहुंच जाए, मामूली काम है क्या? और ये सब ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों का सब अनुभाग, द्विस्थानीय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, ये ऐसे साधारण बात नहीं है। जब तक कषाय की मंदता नहीं, रुचि पूर्वक प्रेम पूर्वक नहीं पढ़े सुने, ऐसे नहीं हो सकता। साधारण शुभ भाव से या साधारण ये ऐसे चिड़िया को दाना खिलाना, चींटी को दाना डालना, उससे नहीं होता है। ये तो गहराई से ये पढ़े तब वो प्रायोगिक लब्धि में पहुंचे। हाँ। लेकिन अब नेचर, स्वभाव को कैसे छोड़े, ये स्वभाव को बता रहे हैं। जैसे ये इसको, इसका स्वभाव ही जड़ है चौकी का, क्या कर लो, क्या कर सकते हैं? हाँ, इसलिए पारिणामिक भाव है। तो तत्व ज्ञान की अज्ञ मतलब अज्ञानी, कौन सा अज्ञानी? कि तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य अभव्य आदि जीव धर्म आचार्य आदि के हजारों उपदेश से भी विज्ञत्व को, तो यहाँ अज्ञपना मतलब क्या है? तत्व ज्ञान का नहीं होना, वो अज्ञ, वो अज्ञानी। और विज्ञ मतलब तत्व ज्ञान का ज्ञान, तत्व ज्ञान वो विज्ञता, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तथा कहा है कि, ऊपर दिया है श्लोक, यही अपने वाले श्लोक के नीचे 35 नंबर के श्लोक के नीचे पढ़ते हैं इस श्लोक को। स्वाभाविकं हि निष्पत्तौ क्रिया गुणमपेक्षते न व्यपार्षते नापि शुकवत् पाठयते बकः। क्या कह रहे हैं? कि किसी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका स्वभावभूत क्या है? स्वाभाविक क्रिया, उसकी स्वभावभूत क्रिया क्या है और उसका गुण क्या है? तो स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है। सैकड़ों व्यापारों, व्यापार मतलब ये लेन देन वाला व्यापार नहीं, व्यापार मतलब है प्रयत्न। सैकड़ों व्यापारों से यानी प्रयत्नों से भी बगुला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। और यहाँ भी ये उदाहरण दिया ना, उपादान में से स्वाभाविक गुण, कोई भी काम हो रहा है तो उसमें उसका उपादान, ये स्वाभाविक गुण और स्वाभाविक क्रिया जो कह रहे हैं ना, उसका मतलब है उसका उपादान। इतनी अपन ने भी जो चर्चा की, जो भी उदाहरण लिए, वो उपादान, जैसे मूंग का लिया तो उसकी उपादानगत योग्यता ही नहीं सीखने की। पत्थर हो, उसमें उपादानगत योग्यता ही नहीं है। अभव्य है, उसमें उपादानगत योग्यता ही नहीं है कि वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसे ही जैसे तोते को तोते होते हैं, बोलने वाले तोते होते हैं, तो उनको सिखाते हैं, जिनके पास वो होते हैं वो काफी चीजें सिखाते हैं, वो बोलता है। बहुत कहानियां भी आती है, पुराणों में भी आते हैं इस तरह के उदाहरण, कि वो तोते को पढ़ाया जा सकता है। क्यों पढ़ाया जा सकता है? क्योंकि उसमें योग्यता है, उसमें बोलने की, मनुष्य की जैसे बोलने की भी उसमें योग्यता है। हर किसी को पढ़ाओ। तो यहाँ बगुले का उदाहरण दिया कि बगुला तो अच्छा बड़ा सारा होता है, तोता तो छोटा सा होता है। बगुला इतना बड़ा, इतनी बड़ी उसकी चोंच, तो हजारों प्रयत्न करने पर भी, सैकड़ों व्यापारों से भी बगुला वो तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। बगुले को और कितने सारे पक्षी है ना, अच्छे से अच्छा ले लो, मोर को ले लो, किसी को भी ले लो, और दूसरे किसी पक्षी को पढ़ाया जा सकता है क्या? कि उसमें एक स्वाभाविक उसका कोई क्रिया है, कि उसका स्वाभाविक कोई गुण है, तब वो काम किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। अभी समझ लो, बोल दूं बुरा तो नहीं लगेगा आप लोगों को? जैसे पाठ करते हैं अपन, श्लोक पाठ, सूत्र पाठ, गाथा पाठ, तो कुछ लोग होते हैं वो सही बोल ही नहीं पाते, कितना ही उच्चारण, हाँ मैक्सिमम लोग करते हैं, सुधारते भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बोल पाते। अब मैं क्या कर लूंगी, तो क्या कर लूंगी? मैं तो सबको एक सही उच्चारण सिखाती हूँ, और जो जो नहीं कर पाते उनको विशेष कोशिश करती हूँ कि भाई कर लें, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। अर्चना जी, आपको कुछ कहना है? समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, आप नहीं दिख रहे हो। मैं नहीं दिख रही हूँ? हाँ पता नहीं ना, क्या हो गया। आपने स्क्रीन को थोड़ा खिसकाई है ऐसे इधर उधर, तो
शायद दिख जाए। कर रही हूँ मैं इतनी देर से, पता नहीं क्या हो गया, उंगली कैसे लग गई कि आप नहीं दिख रहे तो मन नहीं लगता। कहीं देखिए उसको खिसका के इधर उधर करके लीव कर कर एक बार लीव कर लीजिए, वापस से ज्वाइन हाँ ज्वाइन कर लीजिए। ओके। कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, मैं नहीं दिख रही हूँ तो ये सब स्वाभाविक जो है वो है। तो किसी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है, उसमें उसका जो नेचर है वो उसमें अपेक्षित है, उसके मतलब वो नेचर के हिसाब से ही काम। हम कितना प्रयत्न करें कि हम नमक को मीठा बना दें, कितने नए आविष्कार वो कर लें साइंटिस्ट, फैक्ट्री लगा लें, मशीनें लगा लें, नमक को मीठा कर दें, कि उसका स्वाभाविक गुण ही खारापन है। अब उसमें चीनी मिला मिला के इतनी मिला दो कि वो फिर भी नमक तो बोलता ही है लेकिन इतनी ज्यादा मिला दी तो वो अलग है, लेकिन उसका एक कण भी होगा ना, तो उस एक कण में से खारेपन को अलग नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक गुण और क्रिया की अपेक्षा, स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है। सैकड़ों व्यापारों से प्रयत्नों से भी बगुला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह विज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत जीव हजारों उपायों से भी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता। कोई कितना ही प्रयत्न करें कि आज हम इनको अज्ञानी बना के छोड़ेंगे, तो किसी ज्ञानी को कोई अज्ञानी बना नहीं सकता। बनेगा तो आत्मेय गुरु आत्मने बनेगा, तो खुद की योग्यता से ही बनेगा। ज्ञानी बनेगा तो भी खुद की योग्यता से, अज्ञानी बनेगा तो भी खुद की। वास्तव में श्लोक दिख रहा है निमित्त का कथन करने वाला, लेकिन वास्तव में श्लोक में उपादान की बात की गई, उपादान बताया गया है। ये जो गतेर धर्मासी कायवत कहा है ना, ये कह के निमित्त तो उदासीन है, कुछ नहीं करते, काम होता है वो उपादान से। उपादान की प्रमुखता है इसमें, जबकि श्लोक का रेफरेंस दिया जाता है निमित्त निमित्त वाला उदाहरण बताने के, लेकिन ये जो बात कही गई है उपादान को दिखाया जाता है। बोलिए अर्चना जी, भी दिखी कि नहीं? दिखने लगे। जैसे आप कहते हैं कि गुरु पढ़ाता है, भले ही शिष्य की जब तक खुद की उपयोगिता ना हो तो वो नहीं पढ़ सकता। ऐसे ही त्याग का भी है, जब तक खुद से इच्छा ना हो तो कोई कितना भी बोले त्याग नहीं कर सकते हैं, और सही जब बात। अंदर से इच्छा होती है तो फिर वो चीज फिर ग्रहण नहीं की जा सकती। सभी चीजें अपने से ही है, सभी चीजें जो भी है ना वो अपने से ही है, सब अपने आप से ही होता है। इसीलिए अन्य तो दूसरा तो वो, इसीलिए वो निमित्त मतलब बस वो है ऐसा। जैसे कुछ भी लगा लो, छोटे बच्चे होते हैं अपने, तो वो बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलना सिखाते हैं उनको, बोलो मम्मा बोलना सिखाते हैं, एक कुछ भी बोलो, नमो नमो सिखाते कि नहीं, नमो और हंताना, फिर वो सीखता है। हमने सिखाया, अभी आपने सिखाया तो अभी बच्चा जन्मा है, 1 महीने का हुआ है, सिखाओ सिखाओ। और कोई कोई बच्चे साल भर के हो जाते हैं, 1.5 साल के हो जाते हैं, बोल ही नहीं रहे, फिर आकुलता होती है माता पिता को, बोल ही नहीं रहा बच्चा हमारा, बोल ही नहीं रहा, और फिर जब बोलने लगता है तो बोलते चुप ही नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि जिसमें वो बोलने वाली उपादान की योग्यता, मतलब वो शब्द रूप, रोने ऐसे तो है ही उसके भाषा वर्गना, तो मतलब भाषा तो है ही, स्वर नामकरण का उदय तो है ही, लेकिन शब्द बोलने रूप जो भी कम से कम 6-8 महीने का हो, कुछ भी जल्दी भी बोले तो इतना तो होगा कम से कम 6-8 महीने का, तब बोलेगा। या हम क्या कर सकते हैं कि हम तो बस क्या है, निमित्त मात्रम उदासीन। हम नहीं सिखाएंगे बोलिए बोलिए बोल, फिर भी वो जिसमें योग्यता वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा? सीखेगा। बोलना सीखने के लिए कि सुनना वो निमित्त बनता है, बोलने के लिए सुनना उसमें निमित्त बनता है, सुन सुन के सीखता है, वो सुनता है तो फिर वैसा बोलता है। तो क्यों गुजरातियों के बच्चे गुजराती सीखते हैं और अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं और अपने बच्चे हिंदी सीखते हैं? क्यों? क्या अपन जो बोलते हैं बच्चे वही सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। तो
तत्व ज्ञान रोता है, वो कौन सी भाषा में रोता है? वो अनक्षरी, अनक्षरी वो संस्कार है। वो दुख होता है ना, ये बोल रहा है रोता है, तो वो कहाँ से सीख के आता है रोना? ये वो अनादि है, वो संस्कार वश। बोलो बात। भाभी, जब सम्यक दर्शन होता है तो जो वो अनिवृत्तिकरण के लास्ट समय में जो कर्मों का उदय होता है, उस हिसाब से गुण स्थान डिसाइड होता है, तो उसमें तो निमित्त ही मेन हो गया ना। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में गुण स्थान डिसाइड होता है, मतलब अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो गुण स्थान गिर जाते हैं, सम्यक का उदय आ अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में नहीं होता वो प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा होने पर, हाँ, मतलब काल पूरा होने लगा तब। तब उससे 8 आमदी पहले। हाँ, 6 छह आमदी पहले। तो वो मतलब प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा होने के 6 पहले तो वो दूसरे गुण स्थान वाला चांस है, और प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा हो जाए तो उसके बाद 3 रास्ते और हैं। या तो मिथ्यात्व में आ जाए कि वापस चौथा ही बना रहे, शोक्षम हो जाए समय, या तीसरे गुण स्थान में आ जाए समय, मिथ्यात्व में शुद्ध प्रकृति का उदय आ जाए। तो ये बोल रहे हैं कि तो कर्म के उदय से हुआ ना, अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे में आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में आ गया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरे में आ गया, और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो चौथे में आ गया। ये तो कर्म के कारण ही तो हुआ, तो निमित्त ही तो हो गया। कि कौन आएगा, ये कर्म का उदय किसके आएगा? कि जिसके उपादान में जैसी योग्यता होगी। ये 4 है ना, तो 4 में से भी सब ये 4 ये बता रहे हैं कि सबके उपादान की योग्यता अलग अलग है। ये तो चारों तो है कर्म तो फिर सबको मिथ्यात्व का ही उदय आना चाहिए, कि सबको 6 पहले अनंत अनुबंधी का ही उदय आना चाहिए, कि सबको सम्यक प्रकृति का ही उदय आना चाहिए। ऐसा नहीं है, जिसके उपादान में जिस उपादान मतलब जिसका पुरुषार्थ जैसा है, पुरुषार्थ की कमी से वास्तव में क्या है, किसके अनंत अनुबंधी का आ रहा है, किसके मिथ्यात्व का उदय आ रहा है? जिसका पुरुषार्थ ढीला पड़ता है, और जिस रूप में ढीला पड़ता है वैसा उदय आता है। कर्म का उदय हमेशा निमित्त ही होता है, जीव का पुरुषार्थ जैसा होता है, विशुद्धि जैसी होती है, उसके हिसाब से काम होता है। उस समय जब जीव करण परिणामों में होता है, उस समय उग्र पुरुषार्थ होता है, विशेष विशुद्धि होती है, और वो विशुद्धि बस समय तो होते होते अंतर्मुख तक ही मेंटेन रहती है, छोटे अंतर्मुख तक। और समय का काल है बड़ा, प्रथमोपशम समय का काल है मान लो इतना, और वो जो विशुद्धि मेंटेन हुई है ना, उसका काल इतना ही है। उसके बाद में विशुद्धि डाउनफॉल जाती है। तभी तो अगर गुणस्थान चौथे का चौथा भी बना रहता है तो भी सम्यक प्रकृति का उदय आता है ना, उसमें चलमल अगाढ़ दोष लगना चालू होते हैं। अभी तक प्रथमोपशम सम्यक तो था शायिकवत निर्मल, शायिक सम्यक के समान ही निर्मल है प्रथमोपशम सम्यक, औपशमिक सम्यक। तो अभी निर्मलता थी, लेकिन वो विशुद्धि कम हो रही है। तो कैसे हो रही है? अभी तो कर्म का उदय ही नहीं आया ना, 6 पहले तक तो किसी कर्म का उदय नहीं है, लेकिन फिर भी विशुद्धि डाउनफॉल है, फिर भी विशुद्धि कम हो रही है। तो ये उपादान की योग्यता, और ये होता ही है जब तक पूर्ण रूप से यानी फाइनली पूर्ण शुद्धता नहीं प्रकट हो, तब तक स्टार्टिंग में विशुद्धि अधिक होती है, उसके बाद में फिर कम होती है। किसी भी काम में देख लो, हम पंचकल्याण में गए तो पहले दूसरे दिन कितना उत्साह, कितनी विशुद्धि, और लास्ट वाले दिनों में अब चलना है, जाने के दिन आ गए तो वो विशुद्धि कम हो जाती है। हमने कोई नियम लिया, कोई भी त्याग आदि किया, तो नियम लेते समय उस समय विशेष विशुद्धि होती है, और फिर बहुत दिन हो जाते हैं तो थोड़े बहुत नियम के प्रति वहां विशुद्धि में कमी हो जाती है, होता है। बोले कविता जी। मोक्ष तो विशुद्ध, इसका मतलब तो हाँ बोलो। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब चीजें हमारे पुरुषार्थ पे डिपेंड है ना। हाँ, अपने पे, ये इसीलिए कहा आत्मा गुरु आत्मा है, सब कुछ आप अपने ही हाथ में है। हमारी कमांड हमारे ही हाथ में है, अपनी लगाम अपने ही हाथ में है। कोई कर्म के हाथ में नहीं है, कोई कर्म का उदय किसी को कुछ नहीं करता है। हम खुद जैसा होते हैं तो कर्म का उदय बस सामने होता है, बस वो सामने। आवाज कट रही है, आप लोगों की भी कट रही है, वो नेटवर्क का इश्यू है।
नहीं कट रही, आ रही है बराबर? तो इनका नेटवर्क स्लो है, फिर इनकी भी आवाज कट रही है। ये भी सब स्वभाव की योग्यता ही होगी, सब जो भी होते हैं। सब ये अब देखो, इनका गया नेटवर्क, तो इनकी ये इनका उपादान है ना कि इनको सुनाई नहीं दे रहा। अगर बाकी सबको सुनाई दे रहा है, इनके सुनने की उस समय योग्यता नहीं। और कभी मेरा नेटवर्क चला जाए तो सबको एक साथ सुनने की बंद हो जाती है, तो वो सब में ऐसी उपादान की योग्यता होगी। यो काम अपने उपादान की योग्यता से ही होता है। निमित्त तो निमित्त ही है। निमित्त का मतलब है कि बस सामने खड़ा है कुछ ऐसा। निमित्त का मतलब है, समझ लो जैसे वो बोलते हैं ना लैंडमार्क। लैंडमार्क समझते हैं? लैंडमार्क का मतलब है पहचान का चिन्ह। कैसे पहचान का चिन्ह? कि जैसे हमको स्मारक आना है तो या हमको किसी कहीं भी जाना है तो कैसे पहचाने? या समझ लो हमारा घर, जो लोग जानते हैं कि हमारा घर पहुंचना है मेरे घर पे, तो कैसे पहचाने? कि नगर निगम के एकदम सामने है, तो वो नगर निगम है लैंडमार्क। तो नगर निगम ने आपको पहुंचाया, कि नगर निगम ने मेरा घर बनाया, क्या किया? कि कुछ नहीं है। जब जो व्यक्ति हमारे घर आता है तो नगर निगम उसके सामने होता है, बस ऐसा है। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है। ऐसे ऐसे ही जब जीव स्वयं अपने स्वभाव से च्युत होता है, मिथ्यात्व रूप परिणमित करता है। मिथ्यात्व भी दो तरह का है। कौन से दो तरह का मिथ्यात्व है? ये तो क्या बोलने वाली थी, नहीं बोलने वाली थी। आप लोगों ने नहीं सुना ना, मिथ्यात्व कौन सा है? मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? बोलिए सरोज आंटी। दो तरह का, ग्रहित और अग्रहित। हाँ, दो तरह का, रहित और अग्रहित। अग्रहित। बढ़िया। कौन कौन सहमत है? एक अब तो मुझे मालूम। यही जवाब जिनको देना है। प्रमिला जी, आपको कुछ और जवाब देना है? आप पूछे हो तो इसमें कुछ और बात है। इधर से जवाब सही आ गया था। मिथ्यात्व दो प्रकार का है, ग्रहित अग्रहित तो अलग है, लेकिन एक है जीव मिथ्यात्व और एक है अजीव मिथ्यात्व। एक है जीव के भाव रूप मिथ्यात्व भाव, और एक है मिथ्यात्व नाम का कर्म। मिथ्यात्व नाम का कर्म। क्रोध दो प्रकार का है। मुझे तो क्रोध दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का? एक क्रोध नाम का भाव, जीव क्रोध, और एक क्रोध नाम का कर्म। वो जो कर्म है वो अजीव पुद्गल, वो पुद्गल क्रोध है। और ये जो जो हमको भाव हो रहा है वो जीव का भाव। तो जब जीव स्वयं अपने मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित होता है तो इधर सामने वो क्रोध, हाँ, मिथ्यात्व नाम का कर्म, अजीव मिथ्यात्व, वो सामने होता है। अभी नाम दोनों की सेम है, क्या करें? दोनों के नाम सेम है। इसका नाम भी मिथ्यात्व है, इसका नाम भी मिथ्यात्व है, लेकिन ये जीव का समझ लो बेटा है और ये पुद्गल का बेटा, लेकिन दोनों के नाम सेम है, दोनों आमने सामने होते हैं। ऐसा है, लेकिन करता नहीं है। ये जो जड़ अजीव मिथ्यात्व है, कर्म के उदय रूप, ये जीव में मिथ्यात्व कर नहीं सकता है, तीन काल में नहीं कर सकता है, जब तक ये खुद मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित नहीं हो। दीदी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो, एक तो मिथ्यात्व भाव पता है ना, मिथ्यात्व जो उल्टी मान्यता है, सात तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, ये क्या है? ये किस में हो रही है? ये अपने में हो रही है ना, ये अपना भाव है। मिथ्यात्व रूपी भाव, भाव है ना एक, भाव तो समझ में आता है। क्रोध से जल्दी समझ में आ जाएगा, मिथ्यात्व को छोड़ो। क्रोध किया हमने, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, तो ये क्रोध का भाव, ये जीव का क्रोध है। और फिर एक क्रोध कर्म का उदय है कि नहीं? 148 प्रकृतियों में क्रोध नाम का कर्म, चाहे मोहिनी के भेदों में है ना, अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ है। तो वो जो क्रोध, मान, माया, लोभ जो 148 प्रकृतियों में क्रोध है, वो है अचेतन क्रोध।
और यहाँ जो क्रोध आ रहा है ये कौन सा क्रोध है? ये चेतन, ये अपना भाव है, ये भाव रूप भाव क्रोध है, वो भाव द्रव्य क्रोध। क्रोध है, ऐसा भी कहो द्रव्य भाव। द्रव्य भाव जो शब्द कहते हैं उसी को जीव और अजीव रूप से वहां समाचार में जीव मिथ्या अजीव मिथ्या ऐसे शब्द भी। तो इनका कार्य एक साथ कार्य क्या है वह? एक साथ ये है कि इन दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। जब जीव में क्रोध रूप भाव होता है तो उसके सामने क्रोध नाम का कर्म खड़ा होता है। जैसे कि किसी का दर्पण में आपको अग्नि दिखी, हम्म, आज फिर टाइम हो गया बंद कर दी, अब ये तो करते हैं पूरा। जब दर्पण में अग्नि दिख रही है, ये दर्पण है, इसमें अग्नि दिख रही है, तो ये जो दर्पण में अग्नि है ये किसका परिणमन है? दर्पण में जो अग्नि दिख रही है, बोलिए अर्चना जी, ये किसका परिणमन है? पुद्गल का। एक अग्नि तो ये दर्पण अग्नि है। अग्नि का परिणमन है कि हाँ, दर्पण का परिणमन है? अग्नि अग्नि है तभी तो दिख रही है। दर्पण में अग्नि दिख रही है। अच्छा, मेरे स्क्रीन पे आप दिख रहे हो, हाँ, है ना, आपका फेस आ रहा है, तो ये आपका परिणमन है। आप यहाँ स्क्रीन रूप से हो गए हो कि ये स्क्रीन का ही परिणमन है कि वो आपका शक्ल रूप से दिख रहा है? स्क्रीन का परिणमन हुआ। ऐसे ही दर्पण में अग्नि दिख रही है तो ये तो दर्पण दर्पण का ही का। परिणमन है। हाँ, दर्पण का ही पर अग्नि इसमें घुसी हुई है क्या? नहीं। आप इसमें घुसे हुए नहीं हो लैपटॉप में, हम्म, स्क्रीन का ही परिणमन है। हम्म, ऐसे ही दर्पण में अग्नि घुसी हुई नहीं है, तो ये दर्पण का परिणमन है, ये है, इसको बोलेंगे दर्पण अग्नि। ठीक है, ऐसे ही ये जीव में क्रोध रूप भाव हुआ तो ये किस में हुआ है? जीव में हुआ है। जीव में हुआ है। लेकिन ये जो दर्पण में अग्नि जो दिखी है, ये कब दिखी है? इसका मतलब क्या है? सामने अग्नि होगी। अग्नि होगी। आप मुझे दिख रहे हो यहाँ स्क्रीन पे, इसका मतलब आप वहां बैठे हो अपने घर में, हाँ, हाँ, तब दिख रहे हो ना। जी। तो स्क्रीन में आप मुझे दिखने के लिए आप वहां बैठे हो, तो ये इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध। दर्पण में अग्नि दिखती है, इसका मतलब है सामने अग्नि अग्नि है। होती है। तो इस अग्नि ने इस दर्पण का क्या किया? परिणमन नहीं किया। किया, दर्पण का ही। यहाँ ये मेरा हाथ है और यहाँ अग्नि होती तो इसमें दिखती क्या अग्नि? नहीं। हाथ में अग्नि दिखती क्या? क्योंकि हाथ में वैसी स्वाभाविक, ये देखो स्वाभाविक क्रिया और गुण, हाथ में वैसा गुण नहीं है कि वो इधर से अग्नि को दिखा सके, लेकिन दर्पण में ऐसा स्वाभाविक गुण है। तो जब जब दर्पण में अग्नि दिखती है तब तब सामने क्या होती है? अग्नि होती है। अग्नि होती है। ऐसे ही जब जब जीव में क्रोध रूप भाव दिखता है तब तब सामने क्या होता है? जीव क्रोध कर्म खड़ा होता क्रोध कर्म खड़ा होता है। है। ऐसा नहीं हो सकता कि दर्पण में अग्नि दिख रही है और सामने अग्नि है ही नहीं, फिर वो फोटो होगी, तस्वीर होगी कि दिख रही है अग्नि और सामने है ही नहीं। अगर दर्पण में अग्नि दिख रही है तो मतलब सामने अग्नि है। अगर जीव में क्रोध रूप परिणाम दिख रहा है, इसका मतलब सामने क्रोध कर्म का उदय है। कर्मोदय है। ठीक है, तो और भी जितने भी भाव है, मिथ्यात्व रूप भाव दिख रहा है, कषाय मान रूप माया रूप, जो भी भाव दिख रहा है वो तत्संबंधी कर्म का उदय है। ये है निमित्त नैमित्तिक, इसको बोलते हैं ये है निमित्त, और ये कार्य हो रहा है उसमें, पर हो रहा है उपादान में। ये केवल निमित्त है, सामने खड़ा है, करता कुछ नहीं है। ये अग्नि सामने केवल खड़ी है, अग्नि जाके दर्पण में ऐसे घुसती हो नहीं, केवल सामने खड़ी रहती है। बस इसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। इन दोनों में जो रिलेशन बना ये है निमित्त, और निमित्त की तरफ से इसको बोलते हैं नैमित्तिक। ये दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह से कहा जाता है। कुछ नहीं, किसी का कोई निमित्त, कोई परद्रव्य किसी का कुछ बिगाड़ता ना बिगाड़ता है ना सुधारता है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। वही तो ये कह रहे हैं, वही बात है। उसी को समझ लो आधुनिक भाषा में दादा ने लिखा, कोई किसी का क्या करे और कोई किसी का क्यों करे, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेवार। चलिए, इस तरह से ये निमित्त उपादान की चर्चा, अपना मतलब इससे बहुत स्वाधीनता, स्वतंत्रता, खुश हो जाना चाहिए। और जो जिसको ये बात समझ में आ रहा है, गुरुदेव की भाषा में कहे
उसका वीर्य उल्लसित हो जाता है और उसको तुरंत भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है कि ये सब बोलिए आशा जी। नैमित्तिक नाम उपादान का है क्या? उपादान को नैमित्तिक भी बोलते हैं। हाँ, कार्य को निमित्त की अपेक्षा से उस कार्य को नैमित्तिक कार्य। और करेंगे अब मंडे को करेंगे और चर्चा, कल को सैटरडे। मोती में व्याप्त है जैसा यहाँ अव्यक्त है वैसा, अवधि स्पष्ट नियत जीवन हमारा सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, अभूत पाद व्यय ध्रुव जीवन हमारा है, अगोचर सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परिनिर्विशेष ध्रुव जीवन हमारा। जय गुरु आशा जय श्री